अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अ न्यू सीरीज़ ऑफ वीडियोस। काफ़ी मज़ा आएगा आपको। हम लोग आज आए हैं मात्रे गोट फार्म पे, अविनाश सर के साथ में हम लोग, एंड दिस इज़ अ इंट्रोडक्शन वीडियो। आइए सर से बात करते हैं, गोट फार्मिंग के रिलेटेड काफ़ी बातें जानने मिलेगी। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। कैसे हैं आप? बस ठीक हूँ, आपकी दुआ। बहुत दिन बाद हम लोग आए आज फिर आपके यहाँ पर। थैंक यू सो मच, आपने इनवाइट किया। इतना रह रहे हो सब लोगों के पास। सो सर कैसा चल रहा है, सबसे पहले बताइए, एंड देन कुछ और टिप्स आप शेयर कीजिए गोट फार्मिंग के रिलेटेड। अच्छा चल रहा है अभी फार्म तो आपकी दुआ से। अभी बहुत सारे जन अपने से जुड़े हुए हैं जी और भी न्यू कमर्स बहुत कॉल कर रहे हैं फार्म। जैसे आपको कॉन्सेप्ट आपने देखा होगा चैनल पे कि रेंट पे देने के लिए। तो जैसे अभी अपना रेंट वाले भी जो है भाई लोग जिन्होंने बाड़ा रेंट पे लिया वो भी आ चुके हैं यहाँ पे। वो लोग भी आपको इंट्रोडक्शन देंगे। एंड देन मैं एक्चुअली आज ये इंट्रोडक्शन वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि मैं लोगों से जुड़ा हुआ हूँ जी एक 4-5 महीने से। सो क्या क्या दिक्कतें आती है फार्म चलाने में और क्या क्या होता है मैं आपको एक एक पॉइंट के हिसाब से बताता हूँ। अच्छा, सो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा लोगों के लिए ना, उनको भी सीखने मिलेगा कि क्या क्या दिक्कतें आती हैं। हाँ, मेन बात क्या होती है ना आसिम भाई, फार्म तो डाल दिया, जी अभी इसमें क्या क्या दिक्कतें आती है तो ये सब मैं आपको देखो, मुझे भी एक्सपीरियंस मिला जब बाहर के लोग मुझसे जुड़े। जी मैं पहले खुद का फार्म चला रहा था तो मैं एक मीन्स अपना था इसलिए कुछ ये नहीं था। अभी मेरे पे थोड़ा सा रिस्की काम हो गया, बर्डन बढ़ गया, हाँ, जिम्मेदारी का काम हो गया। तो मैं आपको एक एक बताता हूँ मीन्स क्या क्या प्रॉब्लम आती है, क्या क्या चीज़ें होती है। जी अभी जैसे किसी ने फार्म ले लिया अपने से, तो सबसे बड़ी बात आती है फीड की। जी अभी मेरे पास बकरे तो दे दिए, ठीक है। अभी आपको महीने का जो चारा, दाना, दवाई, उसके बाद लीवर टॉनिक, कैल्शियम, ये रेगुलर ये हमको देना ही है। जी तो ये सब आप अपडेट रखिए, ठीक है। उसमें क्या होता है, अभी फीड ख़त्म हो गया तो आप टाइम पे लाके दे दीजिए। जी अभी हमने कभी आपको अपडेट नहीं किया लेकिन आप हमसे अपडेट लीजिए जी कि अविनाश भाई आपका कितना फीड बचा है और क्या बचा है, तो वो हिसाब से अपडेट कर दीजिए, फास्ट अपडेट। देखिए कैसे बकरों को भूखा नहीं रख सकते, जी एक तो बेजुबान जानवर है, जी वो तो कुछ बोलेगा नहीं। और मेरा फार्म देखो, मेरे पास अगर फीड है तो मैं खिलाऊंगा, जी तो वो बात है। दूसरी बात, ये इन जनरल आपकी बात नहीं है, जो अगर आदमी खुद का भी फार्म चला रहा है तो स्टॉक तो हमेशा रखना ही हाँ, चाहिए। मैं तो ये जैसे वीडियो बना रहा हूँ ना, एक फार्म कैसे मीन्स ये होता है जी। चलाने में क्या क्या दिक्कतें और क्या सबसे क्या मेन पॉइंट आपके हिसाब से फीड। फीड। ठीक है, सबसे मेन मीन्स एक एक मैंने पॉइंट लिख के रखे थे तो आपको एक एक चीज़ें बताता हूँ। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट पे सेकेंड देखते हैं, पॉइंट आता है मेंटेनेंस का। मेंटेनेंस। अभी जी जैसे फार्म पे कुछ हो गया जी तो अपने को मेंटेनेंस भी फास्ट करना पड़ता है क्योंकि बराबर। बकरे है, सेफ्टी भी देखनी है। उसके बाद जैसे अभी हम लोग भी वीडियो अंदर चाहेंगे तो जैसे हम लोग ने हॉलीजन लगाए हुए हैं बकरों के लिए। जी जैसे मेरा प्लेटफॉर्म का शेड है, जी लकड़ी टूट गई या फिर कुछ हो गया, फटाक से हमको ये सब अपडेट करना पड़ता है, तो मेंटेनेंस का एक इशू आता है। जी। देन थर्ड हमको आता है वर्कर का। वर्कर का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत मेन टॉपिक है। हाँ? उसमें क्या है, अभी मेरे से लोग जुड़ गए हैं, सब लोग अच्छे, मैं कुछ ये नहीं, ऐसा नहीं कि मैं किसी के बारे में नेगेटिव बोलूँ या फिर नहीं। होता है, देखो दिक्कतें हर चीज़ों में आती रहती है। सही है। हाँ। सो अभी वर्कर को मेंटेन रखना है। अभी बीच में देखिए, अभी जैसे आप देखोगे तो मेरे पास वर्कर समझो कट हो गए थे बीच में। सो और जो मेरा मेन वर्कर था वो बीमार था। जी तो मैं और मेरा भाई मतलब मकरन भाई, आप वीडियो में तो देखते हो उनको, जी वो और मैं सुबह 7 बजे से आके यहाँ पे काम कर रहे थे। सही जैसे है, वर्कर नहीं है तो हमको खुद को भी काम करने आना चाहिए। बराबर। वर्कर के भरोसे बैठ के हमको नहीं जमेगा। मतलब अगर किसी को भी फार्म चलाना है ऑल ओवर हाँ, कहीं भी, तो वर्कर के ऊपर फुल्ली डिपेंड नहीं होना। फुल्ली डिपेंड नहीं होना चाहिए, ये भाई आप खुद बोल को रहे भी आना चाहिए। देखिए अभी कैसा है, वर्कर के ऊपर अब आप फुल्ली डिपेंड हो गए और आपके वर्कर ने कुछ नखरा कर दिया या फिर उसको कुछ दिक्कतें आ गई, जी तो फिर अपने को भी संभालने आना चाहिए ना फार्म, क्योंकि जानवर को तो भूखा रख नहीं सकते अपन। मैं तो फार्म जैसे ऑल ओवर इंडिया घूमता हूँ सर, आपके साथ भी बहुत घूमा हूँ मैंने एक बात ज़रूर सीखी है ये इंडस्ट्री में, कि सबसे अच्छा फार्म उसी का चलता है जिसके वर्कर अच्छे होते हैं। वर्कर अच्छे हो, लेकिन वर्कर अच्छे रखने के लिए देखिए सर जी, अभी लोगों को लगता है कि खाली पगार दे दिया तो हो गया। उनको घर जैसा माहौल रखना पड़ता है अपने को। जी घर जैसा रखो, या फिर कोई कोई वर्कर तो ऐसा होता है कि भाई इतना ही काम करूंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, वो सब चीज़ें भी होती रहती है, ऑफिस आवर्स जैसा, ऑफिस आवर्स जैसा। है ना।
और जो अपने इन हाउस वर्कर होते हैं ज़्यादा बेटर होते हैं, ज़्यादा बेटर जो होते जो यहाँ पर ही सोए खाए जो फैमिली यहाँ- के साथ। हाँ, सो कैसा होता है तो अपने को एक सेफ्टी हो जाती है ना सर जी, हाँ। कि सुबह उठ के वो बंदा काम करेगा, ये हो जाएगा। और वर्कर जितना आप स्पेयर में रखोगे तो उतना अच्छा है, उतना अपने बेटर होगा। बेटर होगा। अगर आप वर्कर पे डिपेंड हो तो अभी जैसे हम लोग राजस्थान में घूमे, वहाँ पे तो घर घर पे खुद का खुद कर रहे हैं लोग। वहाँ पर क्या है, जैसे वाइफ है, बच्चे हाँ, है, खुद का खुद कर रहे हैं वहाँ पे। अभी तीसरा पॉइंट आता है सर जी मेडिसिन का। मेडिसिन का। हाँ, मेडिसिन तो अभी हम लोग का आपको अपडेट रखनी है, मेडिसिन देने आनी चाहिए लोगों को। जी। मेडिसिन जैसे जो इमरजेंसी मेडिसिन है, अभी जैसे हमारे जो बाड़े वाले हैं, जैसे मैंने सबको बोला था कि अलग अलग लेके आओ, लेकिन उनका डिस्कशन हो गया, सब लोग बोले अलग अलग लेके आने से अच्छा है अविनाश भाई हम लोग सब साथ में लेके आते तो हमको भी अच्छा होगा। सही बात है। वेल एंड गुड हो गया। सबको मेडिसिन के लिए मैं ही लेके आया, सब लोग ने पेमेंट भी टाइम पे किया, कोई दिक्कत नहीं आई है। जी। लेकिन मैं एक ऑर्गेनाइज फार्म कैसे चलाना है वो सब जी। बता रहा हूँ आप लोगों को। और जैसे कि ना मार्केट में तो जैसे रोज़ नई दवा इजाद होती हाँ। होगी, तो उसके ऊपर अपडेट रखना काफ़ी अपडेट ज़रूरी है। रखना बहुत ज़रूरी है, जिससे मेरे पास एमआर भी आते हैं और मेरा खुद का मेडिकल होने के कारण भी लोग सपोर्ट करते हैं। और Then अपने जो पास गवर्नमेंट डॉक्टर है, जी, सबसे बड़ी बात। और जो नई बीमारी जो कुछ आ रही हैं, या क्या चीज़ की बीमारी ज़्यादा चल रही है अभी आजकल? फिलहाल सर जी अभी देखो स्टार्टिंग में जब भी हम लोग राजस्थान से आए थे उसके बाद यहाँ पे निमोनिया चालू हो मतलब गया। नवंबर की बात करें आप? हाँ, अराउंड नवंबर नहीं अक्टूबर शायद। अक्टूबर की बात कर अक्टूबर रहे में अपन गए थे शायद। जी। तो तभी मेरे हिसाब से ये आ गया था, निमोनिया आ चुका निमोनिया आ चुका था और बहुत सारे फार्म पे बहुत सारे बकरे मरे भाई। था। ऐसा नहीं है, देखो हर चीज़ पॉजिटिवली बताओ अपने फार्म के बारे में, नेगेटिव क्या हो रहा है ये भी बताओ, बकरे मर रहे हैं क्यों मर रहे हैं ये भी बताओ लोगों को। इसमें मेरा खुद का भी नुकसान बहुत हुआ और बहुत सारे फार्म वालों का हुआ जी। मैं तो- ऐसा है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, किसी को कुछ नहीं बोलूंगा, मेरे फार्म पे हुआ है तो मैं मेरी जिम्मेदारी लेता हूँ। ठीक है, तो निमोनिया के बाद फिर कौन सी बीमारी चली? अभी पैरालाइज चल रही है भाई, अभी चल रही है? चल रही है भाई। मेरे खुद के अभी पैरालाइज में 2 बकरे मरे। अच्छा, मेरा एक अच्छा ब्रीडर था वो भी मर गया। तो ये अचानक हो जाता है क्या? अचानक भी हो जाता है, अभी कैसे वायरल कोई बकरे बाहर से भी आते हैं कभी कभी, तो उसमें भी हो जाता है। आप तो लाइक जनरली क्वारंटाइन में रखते हो बकरों को? क्वारंटाइन में रखते हैं भाई, अभी जैसे क्वारंटाइन में रखते भी है हम लोग बकरे, तो आजू बाजू में भी बकरे रहते हैं या फिर बाहर से कोई बकरा आता है वायरल लेके, जी। बाकी के बकरों को भी लेके जाता है। ठीक है, उसके बाद अब कुछ नहीं है, राइट? अभी देखो अभी जो अपडेट चल रहा है मैंने आपको उसके बारे में बात की। जैसे अभी मौसम जैसा ठंडा गर्म चल रहा है जी। तो सर्दी और ताप मीन्स फीवर वो तो रहेगा ही। वो तो नॉर्मली आपको टाइम पे ट्रीटमेंट करते हैं। ऐसा नहीं पैरालाइज से हमारे बकरे भी उभरे उबरे भी है, उभरे बराबर भी है। है, लेकिन टाइम पे ट्रीटमेंट होना बहुत ज़रूरी है। सही बोला आप। उसके बाद आता है भाई टाइम, फार्म पे टाइम देना बहुत ज़रूरी है। जैसे अभी मेरा तो घर पे झगड़े होते कि भाई आप फार्म पे ज़्यादा टाइम दे रहे हो, हमको नहीं दे रहे हो। ऐसा हो जाता है। ऐसा हो जाता है क्योंकि अभी देखो मेरे को फार्म ऑर्गेनाइज करना है तो मुझे पूरा टाइम यहाँ पे देना है। सही बात है। फैमिली के साथ कहाँ पे आने जाने नहीं मिलता है, क्योंकि जिम्मेदारी भी ज़्यादा है अभी जिम्मेदारी आपके बढ़ जाती ऊपर। है और अपने जानवर है बेजुबान तो उनको टाइम ही टाइम देना है। और पहले के साथ सिर्फ आपके जानवर थे तो एक अलग बात थी, अलग बात, आज दूसरे के तो जिम्मेदारी बढ़ गई है जिम्मेदारी आपके बढ़ गई ऊपर, है भाई। है ना? क्योंकि आप आंसरेबल हो फिर उनके क्वेश्चंस हाँ, के, हाँ। है ना? अभी जैसे और उसके बाद होता है बकरे फार्म पे लेके आना। जी। अभी फार्म पे लेके आने के लिए हम लोग ने मैं तो एग्रीमेंट बना दिया हूँ सबका, जी। तो एग्रीमेंट में सब पॉइंट डाल दिया हूँ जी। कि कैसे भाई आप शाम को 6 या 7 बजे तक बकरे लेके आओ। सुबह 6 बजे से शाम को 5 से 6 बजे तक हम लोग ने वेलकम किया हुआ है। जी। अभी कोई कोई क्या होता है ना, आराम से बकरे लेके आता है, 11 बजे रात को 11 बजे तक भी बकरे आए मेरे पास। जी। लेकिन उसमें क्या होती है भाई, देखो मैं यहाँ पे नहीं रहता हूँ 24/7, लेबर रहता है। लेकिन लेबर को मेरे आप मतलब अभी बाड़े वाले जो है उनसे आप पूछोगे तो लेबर उनको सुबह 6 बजे तक आपको बाड़े में दिखेगा साफ सफाई करते हुए। जी। तो उनको जल्दी उठना है, हम लोग तो लेट उठने वाले आदमी लोग हैं, जी। तो उनको भी सोना है, उनका भी पूरा स्ट्रेस रहता है। हम लोग तो खाली आते हैं फार्म पे विजिट करके निकल जाते हैं, जी। तो वो सब काम ही होती है। फिर उसके बाद होता है फीड, जब भी आता है अभी फीड आ गया अपने पास तो लोडिंग अनलोडिंग ये सब भी होता है। तो लोडिंग के लिए हम लोग ने एक टाइमिंग फिक्स किया हुआ है, जी। लेकिन फिक्स टाइम पे तो कोई नहीं आता है। लेकिन आप वो टाइम पे अभी जैसे आप देख रहे हो कि तूर भूसे का गाड़ी अपना आ गया है, तो लेबर में मुझे बाहर से लेके आने पड़ रहे, थोड़ा सा दिक्कत वो हो जाती है। देन उसके बाद सबसे बड़ी बात, मैंने फार्म दिया है सबको एक एक कैमरा का एक्सेस दिया हुआ है। जी।
इसमें होती है अभी बकरे कोई रात में कुछ बाहर निकल गए, कुछ हो गया, इसमें सबसे बड़ी बात होती है रात को कॉल करना। जी अभी मैं ज़्यादा करके कॉल नहीं उठा पाता हूँ रात को, जी क्योंकि मैं आपके जब भी वीडियो अपलोड हो जाता है मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कॉल तो इसके लिए आते हैं भाई कि मेरे बकरे को ये हो गया, क्या करूँ, वो हो गया, क्या करूँ। सो मैं अभी थोड़ा सा इग्नोर कर रहा हूँ क्योंकि मुझे फार्म पे फ़िलहाल जल्दी आना पड़ता है। सही बात है। मेरे को सुबह 8 बजे 9 बजे तक फार्म पे पहुँच जाना पड़ता है क्योंकि लेबर का फ़िलहाल इशू चालू है इसलिए, एंड खेती का भी थोड़ा काम चालू है। सो नाइट कॉलिंग एक बहुत बड़ा इशू है। देन डॉक्टर का विजिट, अभी हम लोग जो डॉक्टर आते हैं गवर्नमेंट के, उनका तो एक हम लोग ने पेमेंट फिक्स कर दिया, लेकिन उनका फॉलोअप करना जी वो भी एक दिक्कत है। दिक्कत मीन्स कैसे है, देखो अभी हम लोग आदमी के भरोसे छोड़ दिए कि भाई डॉक्टर ने बोल दिया ये इंजेक्शन मारना है या फिर ये दवाई पिलाना है, अभी उसने पिलाया या नहीं पिलाया ये अपने को फॉलोअप लेना है। हाँ, वो एक एक बात आपको देखनी पड़ती है। अभी किसका बकरा ठीक हुआ नहीं हुआ वो सब, अभी देखो लेबर क्या होता है, लेबर बोल देता है हाँ पिला दिया हम लोग ने जी, अभी नहीं पिलाया तो अगर पिला रहे हैं तो बकरा ठीक क्यों नहीं हो रहा है। सही बात है। हाँ, अभी जो आदमी लोग हमसे जुड़े वो तो हमसे सवाल पूछने वाले, लेबर से नहीं पूछने वाले। सो ये एक है। उसके बाद आती है सर गोट्स के जो किड्स होते उसकी केयरिंग, ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट। अभी जैसे बच्चा हो गया उसको कम से कम 15 दिन 1 महीना तो ऐसा एकदम बच्चे के जैसा पालना पड़ता है, संभाल के। 10 दिन तो उसको दूध कम पिलाओ, टाइम पे दो, वो सब होता है। उसके बाद होता है बकरे जो बीमार है उनका इलाज कैसे रूटीन पे हम लोग केयर करें या चालू रखें। जैसे आपने देखा है क्वारंटाइन एरिया, तो मेरे पास स्पेस है तो मैं अलग अलग रख देता हूँ बकरों को। हर फार्म पे पॉसिबल नहीं है। देखो हर फार्म अभी मैं तो घूमा हूँ, लेकिन हर फार्म पे अभी इतनी बड़ी जगह भी है नहीं जी। हाँ, जगह है तो भी किसके पास सेफ्टी है नहीं है, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, किसी के फार्म को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, कुछ नहीं। मैं मेरे फार्म के बारे में बता रहा हूँ कि मेरे पास जगह है तो मैं कर रहा हूँ ये सब चीज़ें जी। देन उसके बाद होता है खुद का एक टाइम। अभी आपने एक फार्म पे बकरे डाल दिए यहाँ पे, आप वो फार्म पे टाइम कितना दे रहे हो जी, है ना। आपने बकरों का तो शौक करना है आपको, लेकिन आप उसके लिए टाइम कितना निकाल रहे हो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत मतलब बहुत। आपने पेमेंट कर दिया, बोल रहे हो कि अभी रेंट दे रहे हैं हम लोग, ये कर रहे हैं, लेबर के भरोसे सब छोड़ दिया, लेकिन आप खुद कितना टाइम दे रहे हो। जैसे आप बोल रहे हो कि मुझे बकरों का शौक करना है जी, लेकिन आप खुद का टाइम निकाल के, क्योंकि सबसे बड़ा पॉइंट ये पार्ट टाइम बिजनेस नहीं है, ये फुल टाइम बिजनेस है जी। सबसे बड़ी बात, लोग इसको पार्ट टाइम बिजनेस समझते हैं। अपने बिजनेस से थोड़ा निकाल दो या फिर अपने जॉब के इसमें से टाइम निकाल के फिर बकरों को टाइम दोगे, नहीं, ये फुल टाइम बिजनेस है, ये पार्ट टाइम बिजनेस नहीं है। बिजनेस या फिर शौक जो भी कर लो आप। उसके बाद वैक्सीनेशन की बुक आपको मेंटेन रखनी है। वैक्सीनेशन तो हम लोग दे देंगे, लेकिन वो बुक आपको मेंटेन रखनी है जी, क्योंकि मैं हर एक इसका मेंटेनेंस नहीं रख सकता हूँ। तो आप हमको मैं आप शेड्यूल बना के देता हूँ हर किसी को, खाली आप हमको बताइए अविनाश भाई ये हो गया वैक्सीनेशन, ये दे चुके हम लोग, ये बाकी है, या फिर ये दे चुके हैं, इसके बाद आपको कौन सा देना ये हमको बताइए। कौन कौन से वैक्सीनेशन दे देते हैं हम लोग? देखिए हम लोग सबसे पहले जब भी बकरे क्वारंटाइन में आते हैं तो सबसे पहले उनका इलाज होता है सर्दी एंड डायरिया पे, ओके। फिर उसके बाद हम लोग उसको हो ना हो मतलब हम लोग को ऑब्जर्व करना पड़ता है, देखने में तो रखना ही है। फटाक से आ गया बकरा तो उसको वैक्सीनेशन नहीं कर सकते, सही है। तो हम लोग उसको 2-3 दिन 4 दिन देखते हैं। उसके बाद वो अगर ठीक लगता है तो उसको डीवॉर्मिंग करते हैं पहले। डीवॉर्मिंग होने के 2-3 दिन के बाद उनको पीपीआर लगता है। पीपीआर होने के बाद 15 दिन से 21 दिन के बीच में ईटी, देन ये शेड्यूल चलता है। ईटी के बाद ईटी बूस्टर, देन एफएमडी, एचएस, गोट फॉक्स, टीटी, ये एक शेड्यूल चलता है। ये कितने टाइम का पूरा? ये 7 वैक्सीन से ये अपने जैसे पीपीआर दे दिया, पीपीआर देने से 15 दिन के 21 दिन के बाद ईटी ये आपको देना है जी। तो ये आप देते हो ना तो आपका बकरा फ्री हो जाता है, मीन्स एक इम्यूनिटी पावर बढ़ जाती है। आप तो इतने वैक्सीन लगाते हो, कई सालों से आप कर रहे हो, क्या आपको लगता है ये लगाने से फिर वो साल भर बीमारी नहीं आती है उसको? नहीं, बीमारी नहीं, ये अभी जैसे टीटी का इंजेक्शन हो गया तो हमको 6 महीने में रिपीट करना है, तो आप डॉक्टर का इसमें सजेशन ले लीजिए। लोग इतना ध्यान नहीं देते, एक बार लगाए बोले हो गया। हाँ हो गया, जैसे पीपीआर हो गया, अरे किसी ने बोल दिया फार्म पे भी कि भाई ये बकरा फार्म पे से लाया है, वैक्सीनेशन हो गया,
आप उसके भरोसे निकल जाते हो, वैक्सीनेशन हुआ बकरा है। लेकिन जब भी आपको बीमारी आ जाती है तो आप फिर डॉक्टर के पास भागने चालू कर देते हो। जी तो वैक्सीनेशन आपको देना बहुत ज़रूरी है और इसका बुक मेंटेन रखो। जी। और मैंने ऐसा सुना है पीपीआर जो वैक्सीन लगता है, लगने के कुछ एक 15 दिन बाद क्या वो असर करता है, ऐसा ये सही बात है? ऐसा कुछ ये तो मैंने नहीं सुना है, क्योंकि हम लोग तो बकरा जब भी ठीक होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि हाँ। हम लोग देखते हैं पहले बकरा कैसा है क्या नहीं है, और हेल्दी बकरे को ही मारना चाहिए। हेल्दी बकरे को पीपीआर मारना चाहिए? नहीं, पीपीआर मीन्स कोई बाकी भी वैक्सीन भी, हाँ। हर 3 महीने में आपको इसका डीवॉर्मिंग का डोज चेंज करके देना है जी। बकरों को। खाली फीमेल्स अगर प्रेग्नेंट है तो आपको थोड़ा डॉक्टर से सजेशन लेके वो सब देना है। सही बात। उसके बाद आते हैं सर जी, देखो अभी मैंने जैसे पहले वीडियो बनाई थी ना, तो उसमें पहले ही बोला था, एक तो आप ब्रीडिंग सेटअप पे ध्यान दीजिए जी या फिर खस्सी बकरे रखिए। अभी बहुत सारे जनों ने अंडुल बकरे ला के रख दिए, जी तो क्या होता है मारामारी कर लेते हैं, रात को छूट जाते, फिर कोई एक बकरे ने दूसरे को बकरे को मार दिया, जी तो ये सब बहुत दिक्कतें होती है अंडुल बकरों के साथ। जी तो हम लोग ने तो बोला है कि आप केजेस बनाओ, अलग अलग रख लीजिए अंडुल बकरों को, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। जी हम लोग तो जो से होता है वैसे शेड्यूल चलाएंगे उनका। जी ठीक है। सो इसके अलावा जो न्यू शेड का काम आपका चल रहा है, तो वो कब तक फिनिश हो जाएगा एंड क्या लोग बुकिंग कर सकते हैं अभी? बुकिंग तो अभी मेरे पास ऑलरेडी पड़ी हुई है आसिम भाई, जी लेकिन मैंने खुद लोगों को होल्ड पे रखा है जानबूझ के। जी मैं लोगों को इतना भी बता रहा हूँ कि अभी आप लोग बकरे थोड़े कम खरीदो या फिर सेट बकरे लो, जी क्योंकि जो दिक्कतें आ रही है ना आसिम भाई, वो बहुत मीन्स कैसा हो जाता है ना, अभी आपने बकरे तो ले लिए, जी मेरे भरोसे छोड़ दिए, लेकिन जी। कुछ दिक्कत आ गई तो जानवर आपका मरेगा, तो मॉर्टेलिटी होगी, तो और फिर बहुत शौक नुकसान खत्म होगा। हो जाएगा शौक आदमी। खत्म हो जाएगा आपका। तो अभी जो नए बाड़े बन रहे हैं नासिम भाई, तो इनको कम से कम 2 महीना और लगेगा हमको, 1.5 से 2 महीना, क्योंकि ठीक है। उसको जीरो से मुझे तैयार करना है। जो पहले के बाड़े थे तो समझो मेरा था, इसलिए चल रहा था। जो अभी नए बनेंगे तो उनको कम से कम नहीं बोलेंगे हम लोग, तो अभी 1.5 से 2 महीने हमको लगने वाले। ठीक है, तो लोग आपसे लेकिन कांटेक्ट कर सकते हैं? कांटेक्ट कर सकते, बुकिंग कर सकते। बुकिंग का प्रोसेस मैंने वीडियो में भी बताया, लेकिन अभी भी मैं बता देता हूँ। मैंने थोड़ा सा इसमें डिपॉजिट बढ़ा दिया, क्योंकि मुझे भी थोड़ा खर्चे के लिए पैसा लगेगा, वो तो आपको रिफंडेबल है वापस। जी इसमें सेम प्रोसेस है, आपको 10,000 रुपीज़ रेंट है मंथली विथ लेबर, जी लाइट पानी सब मेरा है। उसके बाद डिपॉजिट उसमें है 30,000 रुपीज़ खाली। जी। इसमें 20,000 था, उसमें 30,000 है, 10,000 रुपये बढ़ा 10,000 रुपया, लेकिन वो आपको रिफंडेबल है बाद में। रिफंडेबल। और बाकी का जो भी ये है वो हम लोग आपको बताते रहेंगे। ठीक है, तो 2 महीने और लगेंगे इसको कंप्लीट होने। लेकिन वो कैसा है ना आसिम भाई, अगर किसी ने देखो प्री बुकिंग कर लिया, 5,000 रुपीज़ दे के आप बुकिंग कर लो, जी फिर जब भी हम लोग शेड का काम चालू करेंगे, हम लोग आपको बोलेंगे कि डिपॉजिट डाल दो अकाउंट में, जी फिर उसके बाद हम लोग प्रोसेस चालू कर देंगे। ठीक है। एंड आपके पास में काफ़ी सारा फीड भी आया है, हाँ, तुअर भूसे की गाड़ी अभी उतर रही है। भूसे की गाड़ी देखो ना, अभी उतर रही भी है, खाली भी हो रही है। जी मैं आपको उसकी क्वालिटी भी बता दूंगा, जी और सामने क्या है कैसा है वो भी सब बता दूंगा। ठीक है, तो उसका हम लोग नेक्स्ट वीडियो ही बना लेंगे, ओके, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी 18 to 20 मिनट्स का हो गया है। अच्छा, ठीक है, कैसे टाइम गया आपसे बात करके मालूम नहीं पड़ा। सो विल फिनिश द वीडियो हियर नाउ ओके, एंड हम लोग नेक्स्ट वीडियो की तरफ जाते हैं। ओके सर। बाय।